हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं आगे। ये आपका भाषा बोध के अंतर्गत जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे अभी तक भाषा बोध में, लेकिन इसमें पढ़ते समय कुछ बच्चों की समस्या थी कि बिंब और तुम्हारे बिंब और प्रतीक, इनमें आप अंतर बता दें, इनकी परिभाषा बता दें। तो जो ये छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतीक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बिंब क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रतीक बिंब में क्या अंतर है। एक बहुत साधारण क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी तुम्हें समझा रहे हैं, देखते हैं। जैसे प्रतीक है, प्रतीक को सिंबल भी कहते हैं और बिंब को इमेज कहते हैं। ये जो वास्तव में जो बिंब शब्द है, ध्यान से देखेंगे, जो बिंब शब्द है, ये बिंब जो है इमेज का हिंदी रूपांतरण है। बिंब शब्द इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जबकि प्रतीक जो है सिंबल का हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें विचार आते हैं, प्रतीक में क्या आते हैं, प्रतीक में विचार आते हैं। जैसे हम कहते हैं समझा सोडियम, तो क्या विचार आ गया, Na, विचार आते हैं। ये केमिस्ट्री में है, ठीक है, इसको फिर हिंदी में अप्लाई कर दिया गया है। इसमें इमेज बनती है, अर्थात प्रतिछवि बनती है। यानी बिंब शब्द का मतलब समझ गए, बिंब शब्द में इमेज बनेगी और प्रतीक में क्या बनेगा, प्रतीक में विचार आते हैं। ये प्रतीक होते हैं वो संक्षिप्त होता है, और जबकि ये विवरण प्रधान होते हैं, बिंब विवरण प्रधान होते हैं। इसमें विचार संवेदना प्रमुख होती है, इसमें चित्रात्मकता की प्रधानता होती है, इसमें बौद्धिकता की पुट होती है, इसमें भावनाओं का पुट होता है। भावनाओं को उत्पन्न व जागृत करता है, ये भावनाओं को उत्तेजित करता है। तो ये 4 अंतर लिखे हैं। ये परीक्षा में 5 अंतर यहाँ लिखे हैं। परीक्षा में 2 नंबर में आए तो 2 अंतर लिखेंगे, 4 अंक में आए, चाहे जितने नंबर का आता है अपन उतने ही अंतर लिखते हैं। अब ये जो हमने जो अभी बताया, इसमें अंतर को थोड़ा सा आप ऑन द, हमारी कोशिश रहती है आपको ऑन द स्पॉट याद कराना। ये तो अंतर हैं, सब कुंजी किताब हर जगह लिखे होंगे, पढ़े भी होंगे आपने, लेकिन आपको याद नहीं होते हैं। अब बस वही कला हम सिखा रहे हैं तुम्हें कि ये याद कैसे रहेगा हमेशा के लिए। देखो बहुत सरल बात है, शब्द पे जाया करें, पहले देखना, ध्यान देना। जैसे ये शब्द लिया, बिंब माने इमेज, बिंब याद नहीं रहेगा, लेकिन बिंब का इंग्लिश शब्द याद रखो, इमेज। अपन कभी कभी कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो अपने दिमाग में एक इमेज बनती है, एक प्रतिछवि बनती है, एक प्रतिकृति बनती है। तो देखो ये पॉइंट अच्छा है, अब इस शब्द से याद रहेगा, इमेज बनती है अर्थात प्रतिछवि बनती है। जबकि कोई संकेत है, सोडियम के संकेत याद करवाएंगे, Na, केमिस्ट्री की हेल्प से हिंदी याद कर लो। संकेत, संकेत जानते, प्रतीक, तो इसमें विचार आते हैं। संकेत जैसे प्लस है, माइनस है, ये क्या है, संकेत है, प्रतीक है, गणित की अगर बात करें। ऐसे हिंदी में जब अपन कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं कभी कभी लेखक की रचनाओं को, तो अपने में विचार उत्पन्न होते हैं, संकेत से विचार उत्पन्न होते हैं। अगर कहीं आप कविता पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ रचना पढ़ रहे हैं, वहाँ पे विचार उत्पन्न हो, तो समझ जाओ संकेत, प्रतीकात्मक का उपयोग किया गया है। और प्रतिछवि बन रही हो तो समझ जाएंगे वहाँ बिंब का प्रयोग किया गया है। तो समझ गए, एक अंतर तो ये हो गया। प्रतीक में क्या है, विचार उत्पन्न होंगे। जब रचना पढ़ने से विचार उत्पन्न हो तो प्रतीक, प्रतिकृति या प्रतिछवि या इमेज बने तो बिंब। अच्छा, एक तो अंतर यही हो गया, ये शब्द से ही याद रहेगा। अब दूसरा अंतर अगर आपको याद करना है तो इसमें भावनाएं उत्पन्न और जागृत होती है। प्रतीक क्या करते हैं, भावनाओं को उत्पन्न और जागृत करते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद करो, ये वाला देखो, भावनाओं को उत्पन्न या जागृत करता है, ये भावनाओं को उत्तेजित करता है। प्रतीक क्या करते हैं, भावनाओं को उत्पन्न करेंगे, भाई पहले भावनाओं को उत्पन्न करना है, फिर दूसरे में भावनाओं को उत्तेजित करना। जब भावना उत्पन्न होंगी तभी तो उत्तेजित होंगी। तो इसमें पहले उत्पन्न करना है, फिर यहाँ उत्तेजित करना। लो 2 अंक में आ तो ये 2 अंतर लिख देना, एक शब्द से निकाल लेना, एक भावना से याद रख लेना। और आगे जैसे बढ़ना है तो देखो, ये तुम्हारा इमेज, इमेज एक प्रकार का चित्र होता है। देखो इमेज एक प्रकार का क्या होता है, चित्र। तो इमेज एक प्रकार का चित्र होता है, तो चित्रात्मकता की प्रधानता होती है। इससे ही ले लो, देखो इमेज से ही 2 शब्द याद रहेंगे, इमेज माने चित्र, इमेज माने प्रतिछवि। तो इमेज से प्रतिछवि बनती है, इमेज चित्रात्मक, इमेज में चित्रात्मकता की प्रधानता होती है। अब यहाँ चित्रात्मकता, इसका उल्टा कर दो, यहाँ विचार उत्पन्न होते थे, इसमें विचार आते हैं, इसलिए विचार संवेदना प्रमुख होती है।
प्रतीक में विचार आते हैं, इसलिए विचार संवेदना प्रमुख होती है। प्रतीक संक्षिप्त होता है और ये विवरण प्रधान होता है। इमेज में विवरण करना पड़ता है। प्रतीक तो वैसे संक्षिप्त होते हैं, प्रतीक का मतलब ही होता है संक्षिप्त। तो प्रतीक संक्षिप्त होते हैं और ये तुम्हारे कैसे होते हैं, विवरण प्रधान होते हैं। तो शब्दों से ही देखो ये अपने आप निकल रहे हैं। यहाँ बौद्धिकता का पट होता है। जब विचार जहां होंगे, देखो विचार आएंगे तो विचार बुद्धि से आते हैं, जहां विचार होगा वहां बुद्धि होगी। यहां देखो चित्र है, यहां चित्र है तो यहां भावना का पुट है, चित्रा में भावना, यहाँ बौद्धिकता का पुट है, तो ये अंतर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अंतर हमने बताया। आगे देखो प्रतीक। अब परिभाषा देखो, प्रतीक ऐसे शब्द चिन्ह है, ये शब्द चिन्ह होते हैं, ये शब्द चित्र होते हैं। ये भी एक अंतर लिख सकते हो, परिभाषा का भी एक अंतर हो। प्रतीक शब्द चिन्ह होते हैं और ये शब्द चित्र होते हैं। प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जिससे किसी वस्तु का बोध होता है, किसी वस्तु का। जैसे हमने कही थी केमिस्ट, सोडियम, तो ये धातु का बोध होता है, Na धातु है। प्रतीक ऐसे शब्द चिन्ह जो किसी वस्तु का बोध कराता है। हम केमिस्ट्री का थोड़ा सहारा लेके तुम्हें याद करा रहे हैं। बिंब ऐसे शब्द चित्र हैं जो किसी पदार्थ की प्रतिछवि का बोध कराते हैं। मन रचना ऐसी लिखी, ऐसे शब्द चित्रों का उपयोग करे जिससे अपने में दिमाग में प्रतिछवि बने, तो वो समझ जाओगे बिंब है। और किसी वस्तु का बोध हो तो प्रतीक है। हिंदी साहित्य में प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव या विचार को व्यक्त करता है। हिंदी में जो प्रतीक है किसी सूक्ष्म भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, जबकि यहाँ कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होते हैं। जो तुम्हारे बिंब होते हैं वो कल्पना के आधार पर, कल्पना के इंद्रिय अनुभवों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा हो गई और अंतर हो गए। ये आप अच्छे से बात कर लें तो 2 अंक आपके पक्के हैं। और हम एक आपको थोड़ी जानकारी दे दें, इस वीडियो के बाद आपको महामैराथन के 3-4 लेक्चर बनाए जाएंगे। 1-1, 1.5 घंटा के वीडियो हैं। अगर आप उन्हें पूरा वाच करें तो आपको ये मान लो एक ऐसा महालेक्चर बना रहे हैं जिसमें पूरा किताब गद्य की आ जाएगी, दूसरे में पद्य की पूरी किताब आ जाएगी। अब एक ये महालेक्चर पढ़ने से आपके ये 3 क्वेश्चन 4 किताब के पूरे हो जाएंगे। कौन कौन से, आपको ओटी अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने महामैराथन के लेक्चर ज्वाइन कर लिए लेकिन वहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के वीडियो देखना पड़ेगा, आपको लास्ट टाइम में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बीच में वीडियो छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपने शुरू में पढ़ा और बीच में से ओटी आ गई और अंत में से क्वेश्चन आंसर आ गए। तो इसलिए हमने एक ऐसे वीडियो बनाए हैं जिससे मैं उसमें ओटी भी सम्मिलित की हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे मिलेंगे आपके 32 के 32, क्वेश्चन आंसर भी उसमें मिलेंगे, रचनाएं भी मिलेंगी और पूरा पाठ का सारांश मिलेगा जिससे तुम्हें व्याख्या लिखने में भी सहायता होगी। आप सब लोगों को डर लगता है, हम बता दें किससे डर लगता है। कुछ लोगों को गद्यांश जो दिया जाता है उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे होते हैं, कौन से याद कर लें, ये प्रॉब्लम है। तीसरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे हैं, कुंजियों में दिए हैं, क्या याद कर लें। तो ये किताब की जो समस्या है, देखो व्याकरण की समस्या तो हम निपटा चुके हैं, हमने बहुत सारे लेक्चर बनाए। वो आपने अगर सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया तो पूरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जब तक आप प्लेलिस्ट खोलना नहीं जानते, सही से प्लेलिस्ट में नहीं पहुंचते, तो पूरे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आप सीखें प्लेलिस्ट तक पहुंचना, उसको पूरा बात करें। अब किताब की हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपकी, गद्य की, फिर पद्य की, फिर वितान की। 3 महान लेक्चर आएंगे। इन महामैराथन में क्या क्या सम्मिलित है हमने आपको बता दिया है। इनको पूरा पढ़ेंगे तो आपकी किताब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 32 नंबर की ओटी सॉल्व हो जाएंगे, किताब के क्वेश्चन आंसर, गद्य पद्य की व्याख्या, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएंगे। केवल 3 लेक्चर 2-2 घंटे के आप बैठ के बात कर जाना। थैंक यू।